वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है आपका 30 अगस्त और आज की डेट में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर ही समाप्त हो गया। तो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट 3 से 5 बजे वाली जो आपका पेपर हुआ है उसके आपको आंसर बताए जा रहे हैं। इसमें जितने आपको आंसर बताए जाएंगे वो 100% सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का आपको चुनाव करना है। तो 4 लोकोक्तियां आपको दी गई हैं जिसमें एक का अर्थ जो है अभागा सुख से वंचित रह जाता है ये है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला, अंधा बकुला कीचड़ खाए। यदि बकुला अंधा हो जाएगा तो मछली का शिकार नहीं कर पाएगा, तो वो कीचड़ ही खाएगा। तो एक तरह से बकुला जो है अंधा है तो उसको सुख भी नहीं मिलेगा। तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग मतलब कि आगे लगाना है आपको, आगे लगा कर आप देख लीजिए अनु, उप, आ और प्रति, जिससे गमन का अर्थ विपरीत आए वही सही ऑप्शन होगा। गमन मतलब होता है जाना, अगर आप इसमें आ लगाएंगे तो बन जाएगा आगमन, और आगमन का अर्थ होता है आना। तो विपरीत बनाना है तो आ लगा दीजिए उपसर्ग आगे, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानते हैं, जहां पर जो लगा हो सो लगा हो। तो जो यहां पर आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो आया है सो जाएगा, तो संबंधवाचक में जो अवश्य लगेगा या सो लगेगा। कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक जो हैं वो 8 भेद होते हैं, सही ऑप्शन होगा सी वाला। इसमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो नहीं है आपसे पूछा है तो कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास ने लिखी है। खुमान रासो जो है ये तुलसीदास ने नहीं लिखी है। खुमान रासो जो है दलपति विजय ने लिखी है। अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रामचरितमानस जो है वो कैसे लिखा गया है। रामचरित और मानस तीनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो इस पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आगे शुद्ध अशुद्ध वाला वाक्य इसी सेट में पूछा गया है, तो वहां से एक नंबर आपका और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, सही ऑप्शन इसका खुमान रासो है। ए और ऐ जो हैं उच्चारण स्थान उनके कहाँ पर से ये बोले जाते हैं, ये 6वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो ए और ऐ जो हैं वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला। स्वर्ग, पृथ्वी, हिरण ये शब्द किसके अनेकार्थी हैं। तो ये शब्द जो हैं वो गो के अनेकार्थी हैं। गो का होता है पृथ्वी, स्वर्ग, हिरण ये सब होते हैं। चराचर मतलब होता है संसार के सभी प्राणी, ठीक है, जिसमें जड़ और चेतन सब आ जाएंगे। गोचर मतलब होता है ग्रहों की चाल, ठीक है, और खेचर मतलब होता है पक्षी। तो इसमें गो जो होगा इसी के अर्थ में स्वर्ग, पृथ्वी और हिरण आएंगे। 1973 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आलोक पर्व बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2002 में दो पंक्तियों के बीच ये जो कविता है इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजेश जोशी, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर पूछा गया था, वह घर से बाहर गया, तो इसमें कौन सा कारक है। अगर वो घर से बाहर जा रहा है इसका मतलब घर से अलग हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, त्र्यंबक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ये त्र्यंबकेश्वर आप जानते हैं किसको कहा जाता है, शिवजी को कहा जाता है। तो 3 नेत्रों वाले, तो अर्थात शिवजी के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो विरूपाक्ष भी जो है आपका त्र्यंबक का पर्यायवाची है, और त्रिदस्य और त्रिचक्षु। त्रिलोक जो है ये नहीं है, त्रिलोक मतलब तीनों लोक में आ जाएगा, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। जहाँ पर 3 नेत्रों की बात की जाएगी वहाँ पर विरूपाक्ष, त्रिदस्य और त्रिचक्षु आएंगे। तो त्रिलोक जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन आ गया जिसकी हमने चर्चा ऊपर की थी, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है।
अब यहाँ पर रामचरितमानस को देखिए कहीं पर अलग कर दिया है, कहीं पर जोड़ दिया है, तो आपको सही का चुनाव करना है। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऊपर आपने देख भी लिया कैसे लिखा गया है, तो तीनों एक साथ जुड़कर ही बनेंगे। बाकी और कहीं पर इसने ज़्यादा अंतर नहीं किया है, इन्हीं को कहीं पर अलग कर रहा है, कहीं पर जोड़ दे रहा है। सही ऑप्शन होगा बी वाला। किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? अभी पिछला वाला पेपर जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो वहाँ पर मैंने बता भी दिया था कि वहाँ पर पूछा गया था कि अद्भुत रस का, इसमें पूछ लिया गया क्रोध का, तो रौद्र का होगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के आपको जोड़े पहचानने हैं, मतलब सुनने में जो समान लगे लेकिन अर्थ थोड़ा अलग हो। अब यहाँ पर जैसे दिन और दिवस तो आपको अलग नहीं लग रहे हैं, संसार जगत भी सुनने में, शाम संध्या भी अलग है, लेकिन बी वाला ऑप्शन देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों सुनने में आपको एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। अपेक्षा मतलब होती है किसी से आशा रखना, और उपेक्षा मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, तो ये है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा एक प्रकार से संस्कृत शब्द है जो कि तत्सम में आएगा, इसका तद्भव होता है परख। ठीक है, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? तो कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होगा। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द की बात करेंगे, तो अगर आप द्विज का अनेकार्थी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चंद्रमा मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, पक्षी मिलेगा, दांत मिलेगा, गणेश मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपके द्विज के अनेकार्थी में, तो चंद्रमा और ब्राह्मण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पंकज में कौन सा समास होगा? पंकज का मतलब हो गया पंक में पैदा हो जो, मतलब कि कीचड़ में पैदा होने वाला, तो यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ निकलेगा कमल। तो कमल अगर निकला है, दोनों पद प्रधान है और एक तीसरा इसका अर्थ निकलेगा, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो कीचड़ में पैदा होने वाला पंकज मतलब कि कमल की बात कर रहा है, तीसरा अर्थ निकला, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? तो मतलब कि आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझ करके मुसीबत में पड़ जाना, सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव मतलब हिंदी से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको बताना है। स्थान हो गया, यौवन हो गया, निर्झर, ये सभी आपके तत्सम में आएंगे। जीव इसका तद्भव है क्योंकि जिह्वा जो होती है वो आपका इसका तत्सम रूप होती है, और हमसे बात कर रहा है तद्भव, तो जीव इसका तद्भव है और तत्सम जो जीव का होगा वो जिह्वा होगा, तो तद्भव कौन होगा? डी वाला ऑप्शन। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अच्छा, इसने थोड़ा से अलंकार को कम ही लिखा है, अगर ये इसके आगे की लाइन लिख देता तो बहुत ही आसान हो जाता। फिर भी नवल सुंदर श्याम शरीर, तो इसकी पूरी रचना ये, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, तो अगर वहाँ पर सी आपको दिख जाता ना तो तुरंत आप वहाँ पर उपमा अलंकार मार देते हैं। फिर भी आपको इसमें भी आपको उपमा अलंकार सही करना है, क्योंकि यहाँ पर उपमा की जा रही है। नवल सुंदर श्याम शरीर की तुलना जो है वो बादल से की जा रही है, सजल नीरज से की जा रही है, तो जब तुलना की जाएगी तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पूरा लिख देता तो आसान हो जाता, थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको ये अलंकार ध्यान में रहे कि कहीं आपने पढ़ा था, तो उपमा अलंकार होगा। 24 नंबर क्वेश्चन एक, यहाँ पर देखिए कुछ अरबी और फारसी ध्वनियाँ लिखी गई हैं, वही आपसे पूछी गई हैं नुक्ता वाली, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको पेपर लगाने बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 10 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आसपास के मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? जब भी मानो लगा हो, यानी लगा हो, अर्थात लगा हो, तो यहाँ पर ऐसा लगा मानो, तो मानो लगा है ना, तो यहाँ पर आपको सही करना होगा स्वरूप बोधक अवयव, सही ऑप्शन होगा बी वाला। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि जो है उससे बनता है अधिनियम बनता है। ठीक है, अध्यादेश जो होता है ये क्या होता है कि स्वीकृति ली जाती है, लेकिन ये पारित नहीं होता है। तो अध्यादेश पारित नहीं होता है
और विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो दोनों में जो पारित होगा वो अधिनियम बनता है। अध्यादेश मात्र जब तक संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब तक होता है, बाद में इसे पारित कराना होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर के एक क्वेश्चन आ रहा है अर्धविराम का, कोई और विराम नहीं पूछ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो अर्धविराम बी वाला ऑप्शन होगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया को कर्म की आवश्यकता जहाँ पर न पड़े वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा देख लिया करिए कहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जैसे कि अगर आप सभी वाक्यों में क्या और किसका लगा देंगे, अगर उसमें से कुछ निकल रहा है तो वो आपकी सकर्मक हो जाएगी, अगर नहीं निकल रहा है तो अकर्मक होगी। मैं क्या पिसवाने गया हूँ तो गेहूँ। राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है तो मोहन को रुला रहा है। श्याम निबंध लिखता है, मतलब क्या लिखता है, निबंध लिखता है। तो इन सब में तो कुछ ना कुछ कर्म मिल रहा है, और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है तो पानी बरस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे क्या या किसको को। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें आपको चयन करना है शब्द युग्म का जो सही अर्थ वाला हो। तो सूची और सूची आपसे पूछा जा रहा है। तो सूची तो आप जानते होंगे, सूची तालिका होती है, तो तालिका 2 जगह लिखा गया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया। सूची जो हो गया, अब सूची छोटी वाली जो है सूची, यहाँ पर इसका मतलब होता है सुई, तो सही ऑप्शन सी वाला हो गया। एक और आपका होता है, ठीक है, एक सूची, सूची ये होता है सूची और सची। ठीक है, सूची और सची। तो सूची मतलब होता है पवित्र और सची मतलब होता है इंद्राणी। ठीक है, तो वहीं पर देखिए कहीं पर ये पवित्र की भी चर्चा किया है कि आप लोग कंफ्यूज हों। अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, तो कहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर परिश्रमी विशेषण है। यहाँ पर अगर बात करें तो वह लड़का जो है ये यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, प्रबुद्ध विशेषण हो जाएगा। तो बचा बी वाला ऑप्शन, वह विद्यार्थी है। इसमें कोई विशेषण नहीं है क्योंकि वह जो है सर्वनाम है और विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी एक संज्ञा है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्या से अनन्या जो रचना है वो प्रभा खेतान की है, सही ऑप्शन होगा ए वाला। अर्घ्य शब्द में का समभिन्नार्थक क्या होगा? अर्घ्य का आपसे अर्थ ही पूछ रहा है। अगर आप इसके समभिन्नार्थक में जाने का प्रयास करें तो वहां पर जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन में इसका अर्थ ही आपसे पूछता है, तो इसका अर्थ होता है पूजनीय, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 33 से 37 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो एक गद्यांश से लिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। इस गद्यांश को आपने पेपर में पढ़ लिया होगा। जो लोग पेपर नहीं दिए हैं वे लोग क्या कर सकते हैं, इस गद्यांश को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसमें संस्कृति और सभ्यता के बारे में चर्चा की गई है, तो हम लोग इसके प्रश्नों को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों गद्यांश पहले वाले पेपर के, आज के शिफ्ट के, दूसरे वाले के ज़्यादा आसान नहीं कह सकते, थोड़ा से घुमाने का प्रयास किया है। अगर आप अच्छे से गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो 5 में से 2 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सभ्यता का अभिप्राय क्या है? सभ्यता का अभिप्राय क्या है? तो सही ऑप्शन होगा मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण होता है। मतलब जो सभ्यता होती है, जिससे मनुष्य, जिस सभ्यता में जो कुछ बना रहा है, भौतिक विकास कर रहा है, वो सभ्यता है। और संस्कृति से अभिप्राय क्या है? संस्कृति जो हम धारण करते हैं, जो हमारा मानव के आंतरिक उन्नति का गुण होता है, जिससे हम उन्नति करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? तो संस्कृति जो है वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जैसे हमारी संस्कृति और दूसरे की संस्कृति तो हम लोग आपस में मैच करेंगे तो उससे बढ़ेगी संस्कृति। तो ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। और जितने आपको आंसर बता जाएंगे ना, वो 100% सही उत्तर है। आप इसे आंसर किसे मिला भी सकते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि संस्कृति जो है वो सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। ये बहुत बार लिखा गया, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तक हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
एक और क्वेश्चन बचा है इसका हिंदी सेक्शन का। मानव की मानवीयता इस बात पर निहित है कि वह किस बात पर निहित है कि वह अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। ए ऑप्शन सही होगा। तो हमने आपको हिंदी का पेपर कराया, इसमें आपको 37 क्वेश्चन कराए हैं। आपके पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें बात करें तो 3 से 4 प्रश्न कठिन थे और 2-3 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हिंदी में कम से कम आपको इसमें 30 क्वेश्चन तो सही करके आना ही था एग्जाम में, क्योंकि ऐसा पेपर है तो 30 से कम आप सही नहीं कर सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 से कम हुए, 30 से ज़्यादा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने आपके लिए 37 प्रश्नों की सीरीज रखी है। आपको वीडियो कैसा लगा? इस पार्ट में सिर्फ हिंदी के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, उसमें आपको कुछ और टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है कि इसका आंसर ये से ये हो सकता था तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।